नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज एक बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही हृदय विदारक सीन या जो सिचुएशन बांग्लादेश में चल रहा है, आज उसी के ऊपर बात होगी इस वीडियो में। दोस्तों आज बात होगी कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस की सरकार और उनके जो फोर्सेज हैं, उन्होंने वहां के माइनॉरिटीज के साथ जो कत्लेआम मचा रखा है, जो नरसंहार मचा रखा है, जो जेनोसाइड हो रहा है हिंदुओं का, और जिस तरीके से उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, आज बात इसके बारे में होगी इस वीडियो में। दोस्तों आज ये भी बात होगी कि किस तरीके से इस्कॉन के एक साधु संत, एक प्रिस्ट जिनका नाम चिन्मया दास है, उनको उठा लिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती सिर्फ ये थी कि वो हिंदुओं की आवाज बनने का प्रयास कर रहे थे। वो उन हिंदुओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, वो उन हिंदुओं की आवाज बन रहे थे, उन हिंदुओं का आवाज उठा रहे थे जिनका नरसंहार बांग्लादेश की यूनुस सरकार और उसकी सेना कर रही है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि किस तरीके से तख्ता पलट होने के बाद मोहम्मद यूनिस की इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश में फॉर्म हुई है, और उसके बाद से जिस तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम, नरसंहार, उनकी बहन, बेटी, बहुओं को खींचा जा रहा है, उनके साथ प्रताड़नाएं हो रही हैं, उनका बलात्कार किया जा रहा है, मर्दों को मारा जा रहा है, लिंच किया जा रहा है, आज बात इन्हीं चीजों पे होगी इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक संदेश देना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं। आप जहां कहीं भी हैं, जिस भी जगह पे हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज बनिए, उनका संबल बनिए, उनके लिए बात कीजिए, क्योंकि बात के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। और अपनी बात से हम अपनी आवाज भारत देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री तक पहुंचा सकते हैं, साथ ही साथ हम यूएनओ तक पहुंचा सकते हैं, ताकि कोई ऐसे कॉन्क्रीट और ठोस कदम लिए जा सके जिसके कारण या जिसके चलते हिंदुओं के ऊपर जो नरसंहार हो रहा है, जो कत्लेआम मचा रखा है जिहादियों ने, उसको बंद किया जा सके। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले, जैसा कि मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर मेरे वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय भी बताइए। और हाँ, इस वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। क्यों? क्योंकि ये वीडियो बांग्लादेश के हिंदुओं के नरसंहार के ऊपर है, और यहाँ पे इस वीडियो में आपकी राय, आपकी बात सरकार तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। सिर्फ बातें करने से कि हिंदू एकजुट हो जाए, उससे काम नहीं चलेगा दोस्तों। अगर हिंदुओं को बचाना है, हिंदुओं को सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए हम सबको अपने स्तर पे प्रयास करना होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदुओं के साथ बर्बरता हर जगह पे हो रही है, खासकर बांग्लादेश में, वो वाकई अब बर्दाश्ते नाकाबिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जिस तरीके से आप सबको पता है, और मैंने अपने वीडियो में ही बताया है कि किस तरीके से वहां की चुनी हुई सरकार, शेख हसीना की सरकार का कुछ महीने पहले जिहादियों ने जबरन तख्ता पलट कर दिया था। आपने भी वो दृश्य देखा होगा कि किस तरीके से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के घर में जिहादियों का एक झुंड घुस जाता है और शेख हसीना के अंतः वस्त्र लेकर और उसे सड़कों पे लहराता है, और वो कहता है कि लोकतंत्र और विरोध, प्रतीकात्मकता और इस तरह की क्रांति की जीत हुई है। जब बांग्लादेश में वो होता है, तो हिंदुस्तान में भी बैठे कुछ ऐसे ही जिहादी, चाहे वो डिजिटल जिहादी हो या सड़क पे घूमने वाले जिहादी, उन जिहादियों में भी खुशी का लहर दौड़ जाती। उन्हें लगता है वो भी भारत में इसी संदर्भ पे लोकतंत्र और क्रांति की बात करने लगते हैं। फिर आपने ये भी देखा, और उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से उसके बाद से मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट फॉर्म होती है, मोहम्मद यूनिस को एडवाइजर बनाया जाता है, और वो बांग्लादेश की कर्ता धर्ता बन जाता है। मोहम्मद यूनिस, वो मोहम्मद यूनिस जो नोबेल प्राइज विनर है, वो मोहम्मद यूनिस जो डीप स्टेट के इशारे पे दुम हिलाता हुआ इधर उधर भटकता है। मेरे शब्द शायद आपको आज नागवार गुजरेंगे, आपको लगेगा कि मेरे जो शब्द हैं वो किसी हेड ऑफ स्टेट्स के लिए यूज किए जाने लायक नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ये शब्द सोच समझ के यूज कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से उस इंसान ने बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर
जिस तरीके का कहर ढा रखा है, वहां के माइनॉरिटीज को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, और ये सब कुछ मोहम्मद यूनुस को पता है और उसके नाक के नीचे हो रहा है, तो उस इंसान के लिए किसी भी सम्माननीय या सम्मानजनक शब्दों का उपयोग मैं नहीं कर सकता। मैं जो कह रहा हूं दोस्तों, वो इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं बांग्लादेश से, जिस तरीके से वहां पे हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, ये डायरेक्ट एक्शन डे को याद दिलाता है। याद कीजिए वो डायरेक्ट एक्शन डे जो 1947 में भारत के आजादी और बंटवारे के समय हुआ था। ठीक इसी तरीके से भारत की आजादी और बंटवारे के समय भी हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था बंगाल में। इसी तरीके से हिंदुओं को मारा गया था, उनकी बहन बेटियों को घर से खींचा गया था। जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वो कल कहीं और भी हो सकता है, और इस हिंदुस्तान में भी हो सकता है, अगर हम आज भी चुप रहे और इसी तरीके से उन हिंदुओं को मरते हुए देखते रहे। हमें उठना होगा, हमें जगना होगा और हमें आवाज उठाना होगा। दोस्तों, आप ये सोचिए कि हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनको लिंच किया जा रहा है, और इससे इतर बांग्लादेश की सरकार ने इस्कॉन टेम्पल के हेड प्रिस्ट चिन्मया दास को भी उठा लिया, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, और सिर्फ इस जुर्म में कि वो उन हिंदुओं की आवाज बन रहे थे, वो उन हिंदुओं के लिए आवाज उठा रहे थे, वो उन हिंदुओं की आवाज को, उनके साथ जो नरसंहार हो रहा था, जो आंदोलन किए जा रहे थे, उस आंदोलन को वो लीड कर रहे थे। नरसंहार को, जेनोसाइड को वो विश्व के मानस पटल पर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। वो उन हिंदुओं का संबल बन रहे थे जिनको प्रताड़ित किया जा रहा था, जिनको जिहादियों की भीड़ आए दिन लिंच कर रही थी, जिनको जिहादियों की भीड़ उनके बहन बेटियों को उनके घर से खींच रही थी, और उनके इस जुर्म के लिए उनको, जो कि संबल बनने का काम कर रहे थे, जो हिंदुओं का आवाज उठाने का काम कर रहे थे, उनके इस काम के लिए मोहम्मद यूनुस ने अपने सेना के द्वारा उनको अरेस्ट करा लिया। बात तो दोस्तों सर से पानी तब ऊपर हो गया जब मोहम्मद यूनुस के केस को जो लड़ रहा वकील था उसको मॉब लिंच कर देती है, और बांग्लादेश की पुलिस और वहां की सेना कुछ नहीं कर पाती। वहां की जो कोर्ट है, कहते हैं कि कोर्ट निष्पक्ष होता है, कहते हैं कि जो कोर्ट होता है वो उसमें न्याय करने का सामर्थ्य होता है, वो न्याय करता है, न्याय देता है। लेकिन बांग्लादेश की जो सुप्रीम कोर्ट है या और भी कोर्ट है, उसको और उनके डिसीजंस को देखते हुए ये कहा जाना कि वो कोर्ट नहीं, वो न्याय का मंदिर ना होके बल्कि मोहम्मद यूनुस का बैठक हो गया है, तो इसमें बिल्कुल गलत नहीं होगा। जहां मोहम्मद यूनुस के पाले हुए कुछ चंद लोग बैठ के फैसला सुनाते हैं, और फैसला उनके पक्ष में होता है जो मोहम्मद यूनुस के उनके चाटुकार होते हैं, या उस जमाती, उन्मादी और जिहादी भीड़ के लोग होते हैं। जिहादियों के पक्ष में तो फैसले तुरंत आ जाते हैं, जिहादियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आए दिन इस तरीके के वीडियो, विजुअल्स, फोटोज, इमेजेस ये सर्कुलेट हो रहे हैं, वहां से छन के आ रहे हैं, और उसके बावजूद भी जिसमें हम सब देख रहे हैं कि कैसे जिहादियों की भीड़ किसी का सर फोड़ दे रही है, किसी हिंदू को लिंच कर दे रही है, किसी लड़की का कन्वर्जन हो जा रहा है, किसी नाबालिग लड़की को कन्वर्ट करके जबरदस्ती उसका निकाह पढ़ा दिया जा रहा है, उसके परिवार वाले को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से आंदोलन कर रहे लोगों के खिलाफ सेना लाठियां बरसा रही है, किस तरीके से मोहम्मद यूनुस की जो सेना है वो लोगों को और हिंदुओं को आंदोलन तक नहीं करने दे रही। आखिर ये कब तक चलेगा, और कब तक ऐसे ही मोहम्मद यूनुस जैसे सो कॉल्ड नोबेल प्राइज विनर, जो बात तो शांति की करते हैं, जो बात तो सद्भाव की करते हैं, जो बात सामंजस्य की करते हैं, लेकिन असल में वो इतने बड़े कि उनके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जिहाद पलता है। जब भी उन्हें मौका मिलता है वो जिहाद के तौर पे अपना असली रंग दिखाते हैं। लोग कहते हैं कि सब कुछ एक जैसा नहीं होता। लोग कहते थे कल भी, जब बांग्लादेश में हिंदू और मुसलमान आजादी के बाद, यानी कि बांग्लादेश की जब आजादी हुई 1971-72 में, उसके बाद से जिस तरीके से वहां के जो मुसलमान थे वो हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू वहां पे रह रहा था। बहरहाल दोस्तों,
ये देखना होगा और हम सबको सोचना होगा कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा, कब तक इसी तरीके से मोहम्मद यूनिस के नाक के नीचे उन हिंदुओं का, माइनॉरिटीज का नरसंहार होता रहेगा। हम सबको पता है कि आखिर ये किसने किया है और क्यों किया है। हम सबको ये भी पता है कि डीप स्टेट का कनेक्शन क्या है, यूएसए का कनेक्शन क्या है इससे, और भी कई सारी कंट्रीज हैं या जियो पॉलिटिक्स के मेंबर्स हैं जिन्होंने अपने फायदे के लिए और भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए ये सारी संरचना की है। लेकिन वो सारी बातें एक तरफ, अब भारत की सरकार को भी सोचना होगा कि आखिर वो कौन सा रेड लाइन है जो क्रॉस करने के बाद भारत की सरकार कोई ऐसा कॉन्क्रीट डिसीजन लेगी जिससे बांग्लादेश में हो रहे उन हिंदुओं के ऊपर जो नरसंहार हो रहा है, जो कत्लेआम हो रहा है, उसको बंद किया जा सके। तो दोस्तों, आप सब जहां कहीं भी हैं, आवाज उठाइए, बात कीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। अगर बात नहीं कर सकते तो लिख के बताइए, लोगों को समझाइए और अपनी आवाज भारत सरकार तक पहुंचाइए, क्योंकि भारत सरकार ही है जो इस जेनोसाइड को रोक सकती है अपने फैसले से, अपने एक्शन से। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।